नीति आयोग ने भारत की मध्यम आकार की कंपनियों के लिए एक नई रियायत कर्ज योजना का प्रस्ताव दिया है। इस योजना के तहत इन कंपनियों को 25 करोड़ रुपए तक की सस्ती ब्याज दरों पर कर्ज उपलब्ध कराया जाए, ऐसा कहा गया है। एक एप्लीकेशन की अधिकतम सीमा 5 करोड़ रुपए हो। इसके अलावा नीति आयोग ने मीडियम एंटरप्राइजेज क्रेडिट कार्ड शुरुआत करने का सुझाव दिया है, जो 5 करोड़ रुपए तक के प्री अप्रूव्ड लोन के साथ आएगा। सर, नीति आयोग मध्यम आकार की कंपनियों को लेकर इतना चिंतित क्यों है? सिफारिशें खास तौर पर सारी कंपनियों को या छोटी और मझोली दोनों को क्यों नहीं की गई, केवल मध्यम आकार की कंपनियों के लिए क्यों की गई? भारत का जो एमएसएमई स्पेस है, जिसको अंग्रेजी में मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस कहते हैं, इसमें से जो पहला वाला एम है वो गायब है। एसएमई कहा जा सकता है, स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं। भारत इससे पहले भी, नीति आयोग से पहले भी पिछले वर्षों में भी ये बात बार बार निकलकर अलग अलग अध्ययनों में सामने आई, सरकार के भी अपने आंकड़ों में सामने आई कि भारत में मझोली इकाइयों की संख्या सबसे कम है। डेटा पॉइंट की तरफ से देखें कि एमएसएमई में मझोली इकाइयों की, जो मीडियम आकार की इकाइयां हैं, उनकी हिस्सेदारी 1% से भी कम है, जबकि एक्सपोर्ट में इनकी हिस्सेदारी 40% के आसपास है। छोटी इकाइयों के ही बड़े होने की संभावना है। अगर आप ध्यान से इस डेटा पॉइंट को देखें तो माइक्रो इकाइयां करीब करीब 97% हिस्सेदारी रखती हैं, यानी 100 में से 97 इकाइयां तो ऐसी हैं जिनमें औसत कर्मचारी 6 हैं। ये एक छोटी दुकान भी हो सकती है, घर में चलने वाला परिवार का कारोबार भी हो सकता। स्मॉल इकाइयां जहां 20 के आसपास कर्मचारी हैं, केवल 2.7% हैं, और उसमें भी मीडियम 0.3% हैं जहां पर कर्मचारियों की संख्या 50 से बढ़कर 80, 90 और 100 तक होती है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कॉर्पोरेट सेक्टर में या कंपनियों के विकास में, ये जानना जरूरी है कि माइक्रो इकाई के बड़े होने की संभावना ना के बराबर है। केवल मीडियम इकाइयों में, मझोली इकाइयों में ही एक क्षमता होती है कि वो लार्ज इकाइयों में बदल सकती हैं। और ये आप अपने आसपास शेयर बाजार में निवेश की दृष्टि से देख सकते हैं या बाजार में कंपनियों को देख सकते हैं कि छोटी मझोली इकाइयां धीमे धीमे बड़ी कंपनियों में बदलती हैं। इन इकाइयों में R&D पर खर्च भी सीमित है, इनमें रोजगार की संभावनाएं भी ज़्यादा हैं, लेकिन इनको किसी तरीके की प्रोत्साहन नहीं है। और पहली बार सरकार ने ये बात, नीति आयोग ने बड़ी बेबाकी से बात स्वीकार की शुभम, की जो भी बात की जाती है भारत में नीतियों की दृष्टि से, वो नीतियां केवल माइक्रो और स्मॉल के लिए बनाई जाती हैं। मीडियम को कोई देखता ही नहीं। मीडियम को 4% महंगा कर्ज मिलता है, $10 अरब का क्रेडिट गैप है मीडियम इकाइयों के लिए, यानी कर्ज देने की बात होती थी छोटी और अति छोटी सूक्ष्म इकाइयों को दिया जाता है। और इसलिए बजट में इस बार सरकार ने परिभाषा भी बदली थी मझोली इकाइयों की। 500 करोड़ की इकाई, 500 करोड़ तक की इनकी टर्नओवर की लिमिट थी और 125 करोड़ तक के निवेश की लिमिट इनके लिए तय की गई थी। तो धीमे धीमे सरकार कुछ छोटे उद्योगों की कुछ बड़ी वास्तविकताओं को स्वीकार कर रही है, उसकी तल्ख वास्तविकताओं को स्वीकार कर रही है कि भारत में अगर मझोले उद्योगों को, छोटी इकाइयों को बड़ा योगदान करना है, उनके जरिए रोजगार आना है, निर्यात आना है, तो बहुत छोटी इकाइयां 5-6 कर्मचारियों वाली या 10-20 कर्मचारियों वाली इकाइयों से कुछ होने वाला नहीं। ना तो वो जोखिम झेल सकती हैं, ना उनके पास लंबे पेमेंट शेड्यूल्स पे सस्टेन करने की क्षमता है, ना उनके पास तकनीकें हैं, और ना उन्हें आसानी से कर्ज मिलता है। इसलिए मझोली इकाइयां या मिड साइज की इकाइयां ही भविष्य हैं। और ये जो मिसिंग मिडिल है, जिसे बार बार औद्योगिक चर्चाओं में कहा जाता है कि भारत का मिसिंग मिडिल है, ये उसके लिए ये योजना नीति आयोग ने जारी की है। तो सर, अगर इतनी इम्पॉर्टेंट हैं ये मिसिंग मिडिल हैं ये, तो आपको लगता है सस्ते कर्ज से केवल बात बन जाएगी? जो हम देना चाह रहे हैं, जैसे उनको चलाना चाह रहे हैं, वैसे वो चल जाएंगे? केवल सस्ता कर्ज एक ऐसी चीज़ है जो उनको चाहिए? कर्ज भर से काम नहीं चलेगा, लेकिन सरकारें अंततः होता क्या है कि इन सारी चर्चाओं में बाद में आकर औद्योगिक प्रोत्साहन कर्ज पर आकर सिमट जाते हैं। तो इसलिए सरकार ने 25 करोड़ तक के रियायती ऋण की बात नीति आयोग ने सिफारिश की है। ये कहा है कि जो प्री अप्रूव्ड कर्ज की सीमा है उसे बढ़ा के 5 करोड़ रुपया कर दिया जाए। टेक्नोलॉजी के लिए भी कुछ काम करने के लिए कहा है। एमएसएमई मंत्रालय में एक R&D सेल बनाया गया है। श्रमिकों के लिए विशेष प्रशिक्षण की बात कही गई है। पर ये गुत्थी थोड़ी पेचीदा है शुभम। सिर्फ यही नहीं, छोटी इकाई को मझोली इकाई बनने का कोई प्रोत्साहन नहीं है। छोटी इकाइयों को जितने इंसेंटिव्स मिलते हैं, जो बात कही नहीं पर जो बात
पंक्तियों के मध्य है वो ये कि छोटी इकाई के लिए उससे बड़े होने का कोई प्रोत्साहन नहीं। छोटी इकाइयों को तमाम तरीके की जो प्रोत्साहन मिलते हैं, सस्ता कर्ज या बाकी चीज़ें मिलती, उससे वो एक सामान्य कारोबारी व्यवस्था में रहती हैं। बड़ी इकाई बनने के लिए, मझोली आकार की इकाई बनने के लिए उद्यमियों को ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत है, ज़्यादा बड़े बाजार पर फोकस करने की ज़रूरत है, उन्हें बेहतर तकनीक की, बेहतर कैपिटल इन्वेस्टमेंट की, बेहतर मशीनों की ज़रूरत है, और वहाँ ये चीज़ें पिछड़ जाती हैं। और इसलिए ही हमने भारत में देखा है कि या तो बेहद सस्ता, बेहद काम चलाऊ उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं माइक्रो, या फिर हम हाईटेक कंपनियों की तरफ, लार्ज कंपनियों की तरफ चले जाते हैं। इनके बीच में वो कोई नहीं होता। जबकि जर्मनी, यूरोप के कई देश, खासतौर से जर्मनी और चीन में इन बीच की इकाइयों ने सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। ये एक किस्म का लिंकेज होती हैं लार्ज इकाइयों के बीच में और छोटी इकाइयों के बीच में। इनके पीछे एक पूरा इकोसिस्टम, एक पूरा सप्लाई चेन होता है जो मझोली इकाइयों को आगे ले जाता है। अब जाकर काफ़ी लंबे समय बाद, उदारीकरण के इतने साल के बाद, नीति आयोग को पहली बार ये महसूस हुआ है कि हमारी औद्योगिक प्रोत्साहन की पॉलिसी या छोटी मझोली इकाइयों की पॉलिसी में कोई बड़ा खोट था। तो केवल कर्ज से तो काम नहीं चलेगा, देखना होगा कि इनके लिए बाजार में कैसे अवसर पैदा होते हैं। और अब थोड़ा देर भी होती दिख रही है, क्योंकि कई सारा सामान, बहुत सारे ज़रूरी सामान भारत में आयात होने लगे हैं। बड़ी कंपनियों ने अपना नेटवर्क बना लिया, उनके OEM नेटवर्क हैं, उनके बीच में मझोली इकाइयों को दोबारा स्थापित करने के लिए बड़ी कवायद करनी पड़ेगी।